Hello everyone and welcome to the second lecture of class 8 general science. Okay, so in our first lecture we have started the chapter number 1 of class 8 science. Now we are going to move further and we are going to study some new concepts from the same chapter. Okay, so in the last chapter we have seen why we need to classify all these living species. Okay, and we have seen what is microbe in the last lecture. And in this lecture we are going to study the three kingdoms. Okay, we studied in the last lecture that Robert H. Whittaker, he had classified the living organisms in five kingdoms: kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Now out of these five kingdoms we are going to study three kingdoms, that is kingdom Monera, Protista, and Fungi. Okay, so one by one we will see what are the characteristics of these kingdoms. Now the very first kingdom is kingdom Monera. तो किंगडम मोनेरा क्या है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे. एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अगर हम लोग परफॉर्म कर सकते थे, बट वी ऑल आर इन स्टक इन आवर होम, सो वी कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट्स. तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमें क्या करना है, दही लेना है, दही. ओके, वी नो कर्ड. और एक उससे उसका एक लिक्विड, एक ड्रॉप लिक्विड जो है वो हमें क्या करना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है, कवर स्लिप लगाना है और इसे ऑब्जर्व करना है किसमें, अंडर द माइक्रोस्कोप. व्हेन वी विल ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन, तो हमें क्या देखने मिलने वाला है, हमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे. ओके, क्या देखने मिलेंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, लैक्टोबैसिलस है. क्या है वो, लैक्टोबैसिलस. सो लैक्टोबैसिलस इट इज अ बैक्टीरिया. ये क्या है, एक बैक्टीरिया होता है जो दूध में पाया जाता है. दूध या फिर दूध से जो चीज बनाई जाती है उनमें पाया जाता है ये बैक्टीरिया. सो वो जो ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे, वो ऑर्गेनिज्म क्या है, किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म है. ओके, सो देखो, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, ये जितने भी टाइप के बैक्टीरियाज हैं, और ब्लू ग्रीन अलगी. अब ब्लू ग्रीन अलगी क्या होता है, देखो, हम लोगों ने देखे रहेंगे बारिश के मौसम में जो छोटे छोटे जो नदी बहती है या फिर जिसे हम झरना बोलते हैं, तो वो जो रिवुलेट्स होते हैं, उन रिवुलेट्स में हमको क्या देखने मिलता है, एक ग्रीन कलर का लेयर फॉर्म हुआ हुआ रहता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर. दैट लेयर इज नथिंग बट अलगी. उसे क्या कहा जाता है, अलगी कहा जाता है. तो ब्लू ग्रीन अलगी के जितने भी स्पेसीज है और जो बैक्टीरियाज है, ये सभी के सभी स्पेसीज किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, इन्हें किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया है. किसमें, किंगडम मोनेरा में. अब किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम लोग स्टडी करेंगे. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, किंगडम मोनेरा के बहुत सारे स्पेसीज के यहाँ पे नाम दिए हुए. एक है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी. ओके, दिस इज क्लोस्ट्रीडियम टिटानी. देन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेने. देन ट्रिपोनिमा पैलिडियम. ये देखो, एक स्प्रिंग लाइक एकदम स्पाइरल शेप में आपको देखने मिल रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ओके, दिस इज अंडर किंगडम मोनेरा. देन विब्रियो कोलेरी है यहाँ पे. ओके, देन स्टेफिलोकोकस ऑरियस है. लेजियोनेला न्यूमेने है. ओके, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम है यहाँ पे एक और. तो ये भी आपको एक स्पेसीज देखने मिल रहा है यहाँ पे. देन सेल्मोनेला टाइफी. ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज वन ऑफ द डेंजरस बैक्टीरिया. ओके, सो ये जो बैक्टीरिया है सेल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड होता है, इससे बच के रहना है हमें. सो ये जो बैक्टीरिया है इससे क्या होता है, हमें टाइफाइड होता है. ये भी किसके अंदर इंक्लूड किया गया, किंगडम मोनेरा में. ओके, एंड देन क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. सो ये जितने भी स्पेसीज हैं, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. क्या है ये सब, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स. ओके, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. मतलब खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करेंगे या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खुद के सर्वाइवल के लिए. ओके, ये उनका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है. व्हाट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स. ये जितने, अब जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जो किंगडम मोनेरा के जो स्पेसीज है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल. उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है या फिर क्लियर फॉर्म न्यूक्लियस नहीं है या फिर उनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. और उनके पास क्या नहीं होता, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता. ओके, सो दिस वाज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक.
पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है किंगडम मोनेरा का? ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन दिस किंगडम आर यूनिसेलुलर, सभी के सभी क्या है? यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. They may be autotrophic or heterotrophic. So they consume their food that they depend on someone else species, or they consume their own, they produce their own food. अगर खुद का फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक है, अगर किसी दूसरे स्पीसीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो क्या है? वो हेटेरोट्रॉफिक है. सेल स्ट्रक्चर क्या है इनका? प्रोकैरियोटिक, मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. ओके, सो दिस इज अबाउट किंगडम मोनेरा. ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए वो एग्जांपल्स आपको क्या करना है? याद रखना है. अगर आपको पेपर में पूछा गया राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, सो व्हाइल राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स यू शुड आल्सो मेंशन 2 or 3 एग्जांपल्स ऑफ किंगडम मोनेरा. ओके. Now, next kingdom is kingdom Protista. What is the next kingdom? Kingdom Protista. Okay. So it is a kingdom of simple eukaryotic organisms. इसमें कौन से organisms पाए जाते हैं? Eukaryotic unicellular organisms पाए जाते हैं. Okay, kingdom Protista में. यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाया मैंने, अमीबा इसका एग्जाम्पल है, यूग्लेना एग्जाम्पल है, एंड वन मोर एग्जाम्पल इज पैरामेशियम. सो ये जो फिगर है ये पैरामेशियम का फिगर है. अब आपको मालूम है कि इसमें मैंने क्या बोला कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. क्या है ये? यूकैरियोटिक. इसका मतलब इसके पास वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स होने चाहिए. ओके, जो सेल ऑर्गेनल्स है, जो सेल के पार्ट्स होते हैं वो सभी इसके पास है, जैसे कि साइटोप्लाज्म है. ओके. Food vacuoles are present. Pellicule is present. Macronucleus. Okay, this is nucleus. Then contractile vacuole is present. Okay, micronucleus is there. Then oral groove. One is macro and one is micro. These two are different. Macro means big one, and micro means it is smaller. Oral groove is present. Cilia is there for locomotion. And posterior end, you will see it. This end is called as posterior end, and this end is called as anterior end. अगर हम इसका शेप देखेंगे, शेप, तो ये शेप आप लोगों को मालूम है किसका शेप है? ये चप्पल का. ओके. दिस पर्टिकुलर शेप लुक्स लाइक अ फुटवेयर. ओके. दिस इज पैरामेशियम. तो ये एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा का. अब किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटिस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनका प्रेजेंट है. ओके, मतलब ये डिफाइन किया गया, बाउंड किया गया है इन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. ओके, सो दिस इज protist, or we call as the organism from the kingdom Protista. अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे हैव pseudopodia और hair like cilia और whip like flagella for locomotion. अब यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, फिगर में आपको सीलिया देखने मिल रही है, हेयर लाइक बाल की तरह है यहाँ पे. ये जो सीलिया है ये क्या करते हैं? पैरामोशियम को लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए, लोकोमोट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. ओके, सो सीलिया इज अ ऑर्गन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेसीज विच हेल्प इट टू go from one place to another place. Okay. सूडोपोडिया किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है. किसमें? अमीबा में. और फ्लैजेला किस में देखने मिलेगा आपको? यूग्लेना में देखने मिलेगा. ओके, सो दिस आर द पार्ट्स दैट हेल्प these organisms to locomotion, for performing locomotion. Now what is the third characteristic? They are autotrophs or heterotrophs. Okay, so in kingdom Protista also you will find two categories in terms of nutrition, that is autotrophic or heterotrophic. Autotrophic means the organism which do not depends on any other organism for their food. Okay, they are called as autotrophs. And heterotrophic means the organisms which depends on other living organisms for their food or survival. Those are called as heterotrophs. Okay, so these are the three characteristics of kingdom Protista. Now the next kingdom is kingdom Fungi. Okay, yeah, it should be fungi here. So the next kingdom is kingdom
फंगी। सो किंगडम फंगी के एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा रहेगा कि बारिश के मौसम में जो हमारा प्लांट होता है, वो प्लांट के ऊपर इस टाइप के आपको एक कुछ स्पेसीज देखने मिलेंगे। ओके, सो ये जो स्पेसीज है ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है किंगडम फंगी के। जिसे हम फंगस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंगस। मशरूम भी क्या है, किंगडम फंगी का स्पेसीज है, मशरूम। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर पिक्चर, ओके, ये पिक्चर में मालूम है क्या है आपको, इट इज पेनिसिलियम। व्हाट इज इट, व्हाट इट इज, पेनिसिलियम। ओके, और ये किसका है स्ट्रक्चर, दिस इज द फिगर ऑफ स्पाइरोगाइरा, इट इज द फिगर ऑफ स्पाइरोगाइरा। ओके, पेपर में पूछा जाता है ये, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पाइरोगाइरा, सो इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब फंगी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली चीज तो हमें मालूम होनी चाहिए कि ये क्या है, यूकैरियोटिक है और नॉन ग्रीन है। ओके, नॉन ग्रीन मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है वो इनमें नहीं होता, देर इज एन एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन दिस स्पेसीज विच आर फाउंड इन फंगी। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स भी क्या है इनके पास प्रेजेंट है। और किंगडम फंगी में पाए जाने वाले जितने भी स्पेसीज है वो सब क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, मतलब खुद के फूड के लिए वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ज्यादातर जो किंगडम फंगी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, मतलब जो ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, जिसके ऊपर सरवाइव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वीक करने का काम करेंगे। ओके, सो दिस आर सेप्रोट्रॉफ्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। किंगडम फंगी में पाए जाने वाले जो स्पेसीज है उनका जो सेल वॉल है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल से तैयार होता है और उसका नाम क्या है, चिटिन है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, चिटिन। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मैनी न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो थ्रेड लाइक शेप में होते हैं। नाउ एग्जांपल दिस पर्टिकुलर स्पाइरोगायरा, ये भी क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, और इनके सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या क्या है, न्यूक्लिया, मैनी न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने मिलेंगे। ओके, so these are the characteristics of kingdom fungi। ये डायग्राम जो है आपको ये बनाना होगा। ओके, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, सो वन बाय वन हमने तीन किंगडम्स को यहाँ पे समझने की कोशिश किया है। किंगडम मोनेरा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ने स्टडी किए। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। सेकंड, दे में बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, these are prokaryotic cells without distinct nucleus or cell organelles। Okay, then we have seen kingdom protista। Okay, so the characteristics are, protist are single celled organisms with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane। Okay, they have well defined nucleus। Okay, then second characteristics, okay, they have pseudopodia or cilia or flagella to perform locomotion। And the third characteristic, they may be found in autotrophic or heterotrophic categories। So last kingdom was kingdom fungi that we have studied today. The characteristics are, these are non-green, eukaryotic and heterotrophic organisms. Okay, most of these organisms are cephalotrophs. Okay, so on whichever other organisms they are surviving, they are going to decay it. Okay, or they are surviving on a decaying matter. Then third characteristic, the cell wall of these organisms are made up of complex sugar, which is called as chitin। And the last characteristic, some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm। Okay, you can perform an experiment in your home। Take a bread, क्या करना है आपको, एक ब्रेड लेना है और ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कना है। ओके, और उस ब्रेड को एक डब्बे में, प्लास्टिक का कोई सा भी डब्बा है उसमें आपको क्या करना है, रखना है और डब्बे को बंद कर देना है पूरी तरीके से। और एक दो दिन तक आपको उसको ऐसे ही रखना है।
उसके बाद जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे ब्रेड को, तो आपको उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे कुछ देखने मिलेगा, ग्रीन कलर का एक लेयर देखने मिलेगा, या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे अगर आप उसे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो। वो जो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फॉर्म हुआ है, जो पैदा हुआ है, वो क्या है मालूम है आपको? दैट इज स्पाइरोगायरा। क्या है वो? स्पाइरोगायरा है। ओके। सो वो क्या है? फंगस है। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग परफॉर्म करोगे तो एक चीज को ध्यान रखना है आपका, एक चीज का कि ये जो ब्रेड है उसे आपको आपके नाक के पास नहीं लेके जाना है एकदम से। ओके, यू डोंट prevent inhaling of that particular matter which has been created or which has been formed over the bread while you are observing the bread, huh? You have to take care of this. So ये एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर में, और आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं फंगस को। बेसिकली बारिश का मौसम है तो आप लोग देख सकते हैं कहीं पे भी फंगस, घर के बाहर निकलेंगे तो आपको देखने मिल जाएगा प्लांट के ऊपर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, टूडेज क्लास। आपका आज का होमवर्क ध्यान में रखना है। आपका पहला होमवर्क है, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ पैरामेशियम, एंड सेकेंड यू हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ स्पाइरोगायरा। यू हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ पैरामेशियम एंड फिगर ऑफ spirogyra. This is your homework for today's lecture. Okay, so in the next lecture we are going to study the classification of microbes, how microorganisms are classified. We are going to study in the next lecture. Thank you.